राशियां। वेक्टर, वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश। वेक्टर में क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? सदिश कहेंगे। वेक्टर राशियां। वेक्टर क्वांटिटीज होगा, VECTOR। क्वांटिटी स्पेलिंग होगी QUAN क्वांटिटीज, TITIES। वेक्टर क्वांटिटीज QUANTITIES सदिश राशियां। तो जिन राशियों में परिमाण के साथ दिशा भी होती है, उन राशियों को वेक्टर राशियां कहते हैं। वेक्टर राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन, आवेग, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण आदि। सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा भी बताना आवश्यक होता है। सदिश, या इसको क्या कहते हैं? वेक्टर भी कहते हैं। सदिश राशि में परिमाण बताने के साथ दिशा भी बताना आवश्यक होता है। जैसे किसी व्यक्ति को यह बताया जाए कि, जैसे किसी व्यक्ति
को यह बताया जाए कि मेरे घर से बस स्टैंड की दूरी 5 किलोमीटर है। मेरे घर से बस स्टैंड मेरे घर से बस स्टैंड की दूरी 5 किलोमीटर है। तो यह कथन अधूरा है। तो यह कथन अधूरा है। इसके लिए हमें उस व्यक्ति को यह कहना चाहिए, इसके लिए हमें उस व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि मेरे घर से उत्तर की दिशा में, कि मेरे घर से उत्तर दिशा में बस स्टैंड की दूरी, बस स्टैंड की दूरी 5 किलोमीटर है। तो सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा भी होना चाहिए। अब इसके बाद है अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। स्केलर राशियां, इसको स्केलर क्या कहते हैं? अदिश राशि। स्केलर ब्रैकेट में अदिश राशि। कहेंगे स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, QUANTITIES। स्केलर क्वांटिटी में अदिश राशि है। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, उन राशियों को स्केलर राशियां या अदिश राशियां कहते हैं। स्केलर राशियां या अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, उदाहरण में 4 दूरी कार्य, 4 दूरी कार्य, समय, ताप, घनत्व,
ऊर्जा, आवेश, विद्युत धारा, आदि अदिश राशियां हैं। क्योंकि इनमें जो है परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है। अदिश राशि में, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। जैसे कॉलेज से बाजार की दूरी 3 किलोमीटर है। कॉलेज से बाजार की दूरी 3 किलोमीटर है। या क्योंकि इसमें देखिए कॉलेज से बाजार की दूरी दे रहा है लेकिन इसमें दिशा नहीं दे रहा, इसलिए अदिश राशि है। दूसरा उदाहरण है, किसी कार्य को करने में लगा समय 2 घंटे। किसी कार्य को करने में लगा समय 2 घंटे है। 2 घंटे है। तो इसमें समय जो है दिया जा रहा है लेकिन आदि सभी अदिश राशियां हैं। आदि सभी अदिश राशियां। वेक्टर राशियों का निरूपण। वेक्टर राशियों का निरूपण। तो वेक्टर राशि को हम एक तीर या बाण के द्वारा निरूपित करते हैं। इस बाण को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। इस बाण को वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम राशि को एक बाण मतलब तीर के द्वारा निरूपित करते हैं। इस तीर को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। बाण की लंबाई जितना होती है, तीर की लंबाई जितना होती है, उस राशि के परिमाण को व्यक्त करते हैं। अब तीर की जितना लंबाई होगी उस राशि का उतना परिमाण होगा। और बाण की नोक या बाण का अगला सिरा उस राशि की दिशा को व्यक्त करता है। किसी वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं तथा अंतिम बिंदु को क्या कहेंगे? शीर्ष या हेड कहेंगे। वेक्टर राशि को मोटे अक्षरों के ऊपर तीर लगाकर लिखते हैं। जैसे यदि किसी वेक्टर राशि का परिमाण ए है तो उस राशि को ए वेक्टर से लिखते हैं। तो किसी भी वेक्टर को, वेक्टर राशियों के निरूपण किसी भी वेक्टर को हम कैसे करते हैं? एक तीर के द्वारा निरूपित करते हैं। एक तीर लगाकर निरूपित करते हैं। तीर के जो सामने वाला से आगे वाला सिरा होता है इसको हेड कहते हैं, HEAD। पीछे वाले सिरे को कहते हैं टेल, TAIL। हेड और टेल पूंछ होता है। तो इस वेक्टर की जितनी लंबाई होगी, तीर की जितनी लंबाई होगी,
इस तीर की जितनी लंबाई होगी उस सदिश का परिमाण उतना होगा। और तीर की नोक क्या होगी, उसकी दिशा को बताती है। तो जैसे कोई राशि है, किसी वेक्टर राशि का परिमाण, किसी भी वेक्टर राशि का परिमाण मान लीजिए ए है, तो जब इस राशि को ए के ऊपर हम क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं, ए वेक्टर के परिमाण को व्यक्त करता है। और जब ए के ऊपर एरो का निशान लगा देते हैं, तब ये राशि को, इसको सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर। ये राशि क्या कहलाएगी, ये राशि वेक्टर कहलाएगी या सदिश राशि। फिर देख लीजिए, किसी भी वेक्टर को हम कैसे करते हैं, एक तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। सामने जिस प्रारंभिक बिंदु होता है टेल कहलाता है और सामने का सिरा हेड कहलाता है। एक वेक्टर जो है, तीर का निशान जो होता है, उस सदिश के बाण की लंबाई जो सदिश की लंबाई के बराबर व्यक्त करती है। जैसे कोई सदिश है, उसका परिमाण है, जब इसके ऊपर ए के ऊपर तीर निशान लगाते हैं तो वेक्टर राशि हो जाती है। दूसरी राशि कोई परिमाण बी है, अब इस बी के ऊपर वेक्टर लगा तो बी क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगी। तीर नहीं लगा है तो अदिश राशि मानिए, तीर लग जाएगा तो सदिश राशि मानिए।